वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू टुडे। सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज मैं यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। तो देखिए पॉइंट नंबर 7, indirect speech of universal truth sentences। है ना, तो यूनिवर्सल दिखाई पड़ रहा है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य को हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए वैसे डायरेक्ट स्पीच के वैसे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के वैसे सेंटेंस या वाक्य जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ सच्चाई का बोध होता हो वैसे वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाक्य रहता है उसका टेंस नहीं बदलता है। समझ रहे हैं ना। जैसे में देखिए पहला एग्जांपल है द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा में द अर्थ इज राउंड। ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया है ना। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है कि हमारी धरती जो है वह गोलाकार है, गोल है ना। तो इसमें चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसको जब चेंज करेंगे तो द टीचर said that the earth is round, the earth is round। ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया है ना। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। उसी तरह से कोई और सेंटेंस लेते हैं।
माई फादर सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा में, ऑनेस्टी is the best policy. Best policy. ये इन्वर्टेड कोमा है इधर। माई फादर सेज टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ये सच्चाई है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, माई फादर, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो ऑब्जेक्ट है तो सेज को टेल्स में बदल देंगे, टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो डैश का प्रयोग करेंगे कंजक्शन का, है ना। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, समझ गए। तो जिस डायरेक्ट स्पीच के वाक से यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होता हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, है ना, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो दिमाग में आप लोग भर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब कोई और सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, he said, कोमा इनवर्स, है ना, इन्वर्टेड कोमा में, द स्काई लुक्स ब्लू, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, डायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया। ही सेड, उसने कहा, द स्काई लुक्स ब्लू, आकाश नीला दिखता है। तो क्या होगा इसे जब चेंज करेंगे तो, बेशक कि ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि आकाश नीला दिखता है, तो सिर्फ डैट का प्रयोग यहाँ करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, he said that the sky looks blue, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, समझ गए। एक और सेंटेंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, रामू said to him, कोमा इन्वर्टेड कोमा में, टाइम इज मनी, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, डायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, है ना। रामू सेड टू हिम, रामू ने उससे कहा, टाइम इज मनी, समय ही धन है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, रामू, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, टू हट जाता है, अब जानते हो, हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो डैट का प्रयोग करेंगे, है ना। टाइम इज मनी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया। ठीक है, कोई और सेंटेंस देखते हैं।
they said, comma, inverted comma, God is omnipresent. ये डायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया। देखिए यहां ध्यान दीजिए, दे सेड, उन लोगों ने कहा, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ईश्वर हर जगह विराजमान है ना। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, दे, ऑब्जेक्ट यहां नहीं है तो सेड को जो कहते हैं उतार देंगे, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो डेट का प्रयोग करेंगे, है ना। बाकी सेंटेंस को जब कहते हैं उतार देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक है, सेंटेंस है, उसमें टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेंटेंस जो भी आता है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डैट का प्रयोग करना है। बट समझ लेना है कि यह वाक डायरेक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।